के रथ रोक लो। मंत्री कहने लगे एक नौकर हो करके हम काय को आगे चले। रानी ने कही रथ रोक लो तो रोक लो। अरे रथ तो यहाँ पर रोकियो यारे मेरे भैया, कोई वन में घूम के आई जी। रानी कहने लगी थोड़ी देर रुक जा। जब बाग में घूमने की बड़ी इच्छा है, देखो ना कितने कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, पपिया कोयल कूक रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम थोड़ी देर यहीं बैठो और हम जब बाग में घूम के देखे आए। दासियों को संग लेकर के रानी चली और लुम्बिनी वन में अरे ले सखिया ना को शांगा में यारे मेरे भैया, रानी पहुंची है बगिया के बीच जी। और भैया कुंवर सेन की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्राओं से मेरा सम्मान, मंच पर सम्मान किया है। तथागत बुद्ध की दया करुणा बनी रहे सी कामना करता हूं। अरे ले सखिया ना को सांगा में अरे महामाया, जा तो पहुंची है लुम्बिन बन के बीच जी। बगिया में पहुंच गई और घूमते रही घूमते। अरे थकी पैर नारे सस्तानी, साल वृक्ष की डाल रे पकड़ के खड़ी भैरा। शहर गए तो थक पैर नारी सस्तानी, नारी सस्तानी। तब साल वृक्ष की डाल पकड़ लई रानी, तब साल वृक्ष की डाल पकड़ के रानी। साल वृक्ष की डाली को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। उसी साल वृक्ष के नीचे जाने सुंदर बेटा किया है रानी को मना हरसानो है भैया। रानी महामाया साल वृक्ष की डाली के नीचे बैठी। लुम्बिनी वन में जन्म लिया सिद्धार्थ राजकुमार। बोलिए बुद्धि भगवान की, बुद्धि भगवान की। दिन में तारे टूटने लागे, सूरज ज्योति मंद हुई जाए। अरे बिजली चमकती है रे अंबर में,
तलवार। और बिजली चमकती है रे अंबर में, क्यों चमके रे नगीना तलवार। कदम पाऊं उत्तर दिशा में, बेटा बढ़िया पैर संभाल। और लुम्बिनी वन में जन्म लो है वो राजा के राजकुमार। भैया लुम्बिनी वन के बीच जन्म सिद्धार्थ ने लियो, कि भैया लुम्बिनी वन के बीच जन्म सिद्धार्थ ने लियो। सिद्धार्थ ने लियो जन्म, सिद्धार्थ ने लियो भैया लुम्बिनी वन के बीच में। भैया बोलिए बुद्धि भगवान की। आप लोग जयकारा भी नहीं लगाती माता बहनों, सभी जोर से बोलो। भगवान बुद्ध का जन्म की कथा चल रही है, आप लोग जयकारा भी नहीं लगा रहे। बोलिए बुद्ध भगवान की। बाबा साहेब तो सिद्धार्थ राजकुमार का जब जन्म हुआ, बधाई बज रही है। भयोरी ललना ललना छविदार भयोरी ललना। भगवान बुद्ध को जन्म भव, किन किन को खुशी माता बहनों ऊपर हाथ करके बताना, हाथ ऊपर करके बताओ। अच्छा किन किन को खुशी है भैया लोग, आप सबको है तो ताली काहे नहीं बजा रहे भगवान बुद्ध की बधाई में है? जिनको बधाई देवे आओ, बधाई देवे आओ, आना चाहिए। ललना छविदार भयोरी ललना, हो ललना छविदार भयोरी ललना। ललना छविदार भयोरी ललना, हो ललना छविदार भयोरी ललना। अंगना बीच पड़ो है पलना, पलना में झूलत हुए ललना, ललना ऊपर घूमे फूलना, फूलना ललना छविदार भयोरी ललना, ओ ललना छविदार भयोरी ललना। ओ ललना छविदार भयोरी ललना, ललना छविदार भयोरी ललना। जो हमारी माता बहनें, देखिए खुशी का माहौल जब होता है तो नाच गीत हो जाते हैं। जो माता बहनें नाचना चाहें वो खुशी में, भगवान बुद्ध के जन्म की खुशी में नाच भी सकती हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। और जो मेरी माता बहनें खुशी में जो बधाई देना चाहें, भाई देना चाहें, वो भी अपनी बधाई दे सकते हैं। ललना छविदार भयोरी ललना, ललना छविदार भयोरी ललना।
बीच पड़ो है पलना, पलना में झूलत हुए ललना, ललना ऊपर घूमे बीजना, ओ बीजना बीजना डाड़ी तार भाइयोरी बीजना, बीजना डाड़ी तार भाइयोरी बीजना। ओ ललना छवितार भाइयोरी ललना, ललना छवितार भाइयोरी ललना। ओ ललना छवितार भाइयोरी ललना, ललना छवितार भाइयोरी ललना। अपने गौतम ज्ञान बिछौना डाल दियो बगिया में, मैंने अपने बेटा मैंने अपने बेटा जान बिछौना डाल दियो अंगना में, मैंने अपने बेटा गोरे गोरे, मेरे बेटा थे गोरे गोरे, और थे मेरे बेटा थे लंबे लंबे, और थे घुंघरीले बाल बिछौना डाल दियो अंगना में, ओ मैंने अपने बेटा जान बिछौना। मैंने अपने बेटा जान बिछौना डाल दिया अंगना में, ओ मैंने अपने बोलिए बुद्धि भगवान की, बाबा शाहू जी। माता लाल हुए वहां धीर धरैया कोई नहीं, कोई नहीं था वह जंगल में, क्योंकि मंत्री गया था वो भी बाहर ही बैठा था, उसे भी नहीं मालूम क्या हो रहा है। कोई भी धीर धरने वाला वह जंगल में नहीं भाइयों। लोम्बिन के बीच में लाल हुए वहां धीर धरैया कोई नहीं, लुम्बिन के बीच में लाल हुए वहां धीर धरैया कोई नहीं। वहां राजा नहीं कोई प्रजा नहीं, और दान लुटैया कोई नहीं, लुम्बिन के बीच में लाल हुए वहां धीर धरैया कोई नहीं।
और एक बात बता दें, वहां दाई नहीं कोई तासी नहीं, और नार कटैया कोई नहीं। लला को नार कौन काटे बबन में, कोई नहीं। लुम्बिनी के बीच में लाल हुए बांधी धरैया कोई नहीं। लुम्बिनी के बीच में लाल हुए बांधी धरैया कोई नहीं। वहां प्रजा नहीं और राजा नहीं, अरे दान लुटैया कोई नहीं। लुम्बिनी के बीच में लाल हुए बांधी धरैया कोई नहीं। लुम्बिनी के बीच में लाल हुए बांधी धरैया कोई नहीं। लुम्बिनी के बीच में लाल हुए बांधी धरैया कोई नहीं था। वह लुम्बिनी वन में रानी के हृदय में रह रह करके बातें आ रही हैं। आज मेरा बालक राजमहलों में जन्म लेता, राजा को बड़ी खुशी होती। रानी महामाया लुम्बिनी वन में बैठी हैं, जिनसे चला भी नहीं जाता। बालक को गोद में लिए हैं। उसी वक्त दासी से कहने लगी, हे दासी चली जाओ, मंत्री को बुलवा लो और रथ यहां से वापस कर दो। जा रही थी देवदा नगरी में, नहीं पहुंच पाई। लुम्बिनी वन में ही बालक ने जन्म ले लिया। अब तो रानी महामाया दासी को भेज देती हैं, जाओ मंत्री को बुला करके लाओ, रथ तैयार करके वापस चले। भाइयों, रानी की बात को सुन करके दासी चली है। तो सुनी रानी की बात तब दासी बढ़ी अगारी, मंत्री से कहने लगी और सुनो हमारी बात। भैया रथ को वापस कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है महारानी ने एक बालक को जन्म दिया है। मंत्री कहने लगा, बहुत देर से सुन रहा हूं, बहुत देर से सुन रहा हूं कि बालक की आवाज कहां से आ रही। इसका मतलब है रानी ने ही बच्चे को जन्म दिया। चलो। एकदम से मंत्री अपना रथ लेकर के पहुंचा और जा करके रानी महामाया को उस रथ में सवार किया। उसी समय वो मंत्री रथ को लेकर के वापस चला है। वापस मंत्री चल पड़ा कपिल वस्तु की ओर, रानी को बैठार के जुत देखा तू चारों ओर। चलो। आरे धीरे धीरे मंत्री चली दायो रे जूतो जात महल की ओर रे भैया जात महल की।
रानी को रथ में सवार करके लौटा के ले आया। राजा ने समझाया, रानी ने बात नहीं मानी। मायके में जाएंगी, लेकिन पहुंचियो नहीं पाई, रास्ते में ही लौटे आए। इसलिए माता बहनों, पति समझाए तो बात मान लेना। कोई समझाता है अच्छे के लिए समझाता है, लेकिन मेरे भाइयों, ये धीरे धीरे रानी चली भाई रे, जा तो जात महल की ओरा रे भैया, जात महल की। इधर रानी महामाया राजमहल की ओर आ रहे। राजा को पता चला रानी आ रहे। मेरे भाइयों, अरे रानी भूपन हारी के जे तो देखत न की ओरा रे, जे तो देखत न की। राजा ने भाग करके बेटा गोद से ले लिया। रानी खुशी का ठिकाना नहीं। राजा बड़े खुश हुए, और बालक को देख करके खुशी तो होती है, पर एक बात बता दें, बेटा सबको प्यारे, बेटिया कहू प्यारी ना है। लड़का पैदा हुआ, राजा बड़े खुश, और तुम हो जाती लड़की पैदा तो खुशहाली गायब हो जाती। क्योंकि ये देखा होगा, घर में जब जन्म होता है लड़का का, तो माता बहने खूब ढोलक बजाएं, तय बजाएं, जो मिल जाए सो बजाएं। और जब पता लगे कि लड़की ने जन्म लो, तो टूटी चम्मच ना बजाते घर में। पता नहीं लगा तो घर में कभी बालक को जन्म हो, और लड़की के बाप को मौत हो जा, तो जाने कितने जूता मारे जगह मोह। लड़की की सुनते ही होश खराब। अरे बेटा लेके गोद में जे तो खुशा होए राजा, जाई रे जे तो खुशा होए राजा। अरे गोद उठाई लाला रे जे तो खुशा होए दिल में, ऊपर रे जे तो खुशा होए दिल में। तो बेटा लेके गोद में खुशी भये अति भूप, इच्छा पूर्ण हो गई, भूप कहे दिल खोर। एकदम से राजा कहने लगे मंत्री से, मंत्रीवर, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ इस पूरे कपिलवस्तु राज्य का सम्राट आ चुका है। कहिए महाराज, मेरे लायक कोई सेवा हो? मैं आपको आदेशित करता हूँ, कहिए, कि मेरे राजकोष से जितने भी गरीब हमारे इस कपिलवस्तु राज में हैं, अन्न दान किया जाए, भोजन दान दिया जाए, किसी भी प्रकार की कोई कमी हमारी प्रजा को नहीं हो। क्योंकि आज मेरे यहाँ मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। आज से यही मेरी इस कपिलवस्तु राज्य का भावी सम्राट बनेगा मंत्रीवर। क्योंकि मेरे ऊपर वृद्धापन आ चुका है, मेरे आने के बाद में यही मेरा पुत्र इस कपिलवस्तु राज्य को संभालेगा मंत्रीवर। महाराज की जो आज्ञा। इधर मंत्री चला, राजा का आदेश हुआ, जाकर के खजाने खोल दिए। देखिए राजा वाली बात, खजाने खुलवा दिए राजा ने, और दीन गरीबों में दान लुटवा दिया। कपिलवस्तु में कोई दीन गरीब न रह जाए,
तो राजा ने खजाने खोल दिए। इधर दान लुटा रहा वो मंत्री और इधर रानी महामाया अपने बेटा को गोद में लेकर के सोचा करती है, मेरा बेटा सयाना होगा, अरे लला को पालना मांगू बहन, लला को पालना मांगू बहन। लला को पालना मांगू बहन, लला को पालना मांगू बहन। जब बेटा बाबा कहे बोले, ये जब बेटा बाबा कहे बोले, ससुर को अंगना में बुलबई, ससुर को अंगना में बुलबई। लला को पालना मांगू बहन, लला को पालना मांगू बहन। जब बेटा चाचा कहे बोले, जब बेटा देवर को अंगना में बुलबई, देवर को अंगना में बुलबई। लला को पालना मंगबई, लला को पालना मंगबई। लला को पालना मंगबई, लला को पालना मंगबई, लला को पालना मंगबई, लला को पालना। बोली बुद्धि भगवान की, बाबा साहब जी। तो देखिए